मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन रहा, जिसमें बालाघाट जिले की समस्त 6 विधानसभाओं में बड़ी संख्या में नामांकन फॉर्म जमा किए गए। प्रमुख राजनीतिक दलों में भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य छोटे दलों सहित निर्दलीय उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। समर्थक यहाँ पर बिल्कुल, ये वो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 10 साल से लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत की है और अपने विधायक के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चलते रहे। और आज जो भी माहौल बन रहा है वो विधायक तो ठीक है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत का ही प्रतिफल है। और आज सब लोग बिल्कुल दिल खोल कर यहाँ पर आए हैं और मुझे बहुत खुशी मिली कि निश्चित रूप से आने वाला समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और लांजी विधानसभा क्षेत्र इतिहास लिखेगा। विकास की बात करें तो विकास आपने काफी किया है, 10 सालों से आप यहाँ पर उपस्थित। किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ने की? मैंने अभी अपने मंच से कहा कि विकास, रोड, पुल पुलिये तो हमने बनाए हैं और आगे भी हम बनाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं मानती हूँ कि लोगों का विश्वास। आज एक जनप्रतिनिधि के ऊपर एक इतना विश्वास लांजी क्षेत्र के लोगों को है कि हमारे विधायक के पास कोई भी किसी भी परिस्थिति में पहुंचेगा तो वो निश्चित रूप से हमारी बात सुनेंगी और ये विश्वास कि जो हमारे विधायक ने कहा है वो उसे जरूर पूरा करेंगी। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं इस बात को मानती हूँ। और विकास कार्य तो निश्चित रूप से निरंतर गति से चलते रहते हैं और वो आगे भी चलते रहेंगे। सरकार की बात करें तो इस बार कमलनाथ की सरकार बनने पर उत्साहित है आपके? बहुत 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 उत्साहित है और उन्हीं का उत्साह है जो आज आपको रोडों पे दिखाई दे रहा है। दीदी, 50 से बढ़कर 1 लाख का टारगेट हो गया, बात क्या है? मैंने कहा ना, रणनीति हमारे कार्यकर्ता बनाएंगे और 1 लाख पार भी कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछले जब मैंने पहली बार 2013 में चुनाव लड़ा था तो मैंने बिना काम की चुनाव लड़ा था। उसके बाद मुझे 32,000 की जीत मिली। लांजी क्षेत्र से मुझे 80,000 वोट मिले थे। दूसरी बार जब मैंने काम के साथ मेहनत की तो मुझे 91,000 वोट मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि 1.25 लाख के पार इस बार हमारे वोट जाएंगे। रमेश भट्टेरी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बात का दुख तो हमें भी है भाई। हम भी चाहते थे कि आए मैदान में, हमने तो खुले मंच से उनको ऑफर किया था कि आप आइए, पर वो तारीख पे तारीख देते रह गए और जब लड़ाई की तारीख आई तो मैदान से ही बाहर हो गए। तो इस बात का दुख तो हमें भी है। मैदान में आना चाहिए था, क्योंकि जनप्रतिनिधि की असली पहचान, जनप्रतिनिधि का असली जो आकलन है वो जनता से बढ़िया कोई नहीं कर सकता और जनता का आकलन चुनाव के मैदान के अलावा और कहीं अच्छे से दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं चाहती थी कि वो चुनाव लड़े, मैदान में आए और फिर पब्लिक में सामने आए कि कौन कितना जन सेवक है और कौन कितनी मेहनत के साथ जनता की सेवा करता है। इस बार तो चुनाव में आप क्लियर समझ में आ रहा है कि इस बार क्योंकि प्रतिनिधि के सामने में कोई भी एक ऐसा चुनौती सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी और उनके उम्मीदवार मैदान में है। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि जो माहौल पूरे मध्य प्रदेश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को लेकर आज आक्रोश है जनता में। अब ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेहनत करके अपने वोट कितने बढ़ा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस बहुत शानदार वोटों से चुनाव जीतेगी। आपने नामांकन पत्र एबी फॉर्म जमा किया है और लगभग हजारों की संख्या में आपके साथ समर्थक आपके यहाँ हैं। कितना विश्वास के साथ आपके समर्थक आपके साथ रहे और इस बार सीट के लिए क्या? देखिए, कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत है। क्या सारे के सारे कार्यकर्ता हमारे नामांकन फार्म के साथ में पूरे जुलूस के साथ में निकले थे, रैली के साथ में निकले थे और लगभग मैं समझता हूँ कि बूथ के अध्यक्ष और बीएलए और महामंत्री से लेकर हर कार्यकर्ता इस नामांकन रैली में शामिल हुआ था। और जो विशाल ये रैली थी, ये दर्शाता है और कार्यकर्ताओं की मेहनत दर्शाती है कि निश्चित तौर से जनता भी इस बार शिवराज सिंह चौहान जी को और भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो हम जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत हमारी होगी। जी, जिस प्रकार से आपके यहाँ पर जो निर्दलीय के रूप में रमेश भट्टेरी जी इस बार नामांकन फॉर्म भरने वाले थे, लेकिन समर्थन आपको फिर से दे दिया गया, पार्टी की शक्ति फिर से पुनः आपके पास में? नहीं, मैं तो शुरू से ही, आज मुझे लगभग 1.25-2 महीने का समय हो चुका है कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और मैं शुरू से इस बात को हर मंच पर हर पत्रकार बंधुओं को बोल रहा हूं कि अंततः जो है भट्टेरी जी जो है विधायक रहे हैं, पार्टी के 2 बार के जिले के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, 5 साल तक के तो बहुत काफ़ी मेहनत किया है उन्होंने और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकत्रित रखा है। तो मुझे विश्वास था कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, चूँकि स्वर्गीय दिलीप भट्टेरी जी की ज़मीन तैयार की हुई है वहाँ, ये जो ज़मीन है, और उनके साथ में बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने भी दिन रात पसीना बहा करके भारतीय जनता पार्टी का जो स्तंभ खड़ा किया है आज पूरे लांजी विधानसभा और किरनापुर के बीच में, तो मैं समझता हूं कि वो उस मेहनत को जाया नहीं जाने देते। और मुझे मालूम था कि हमारे छोटे भाई है, नाराजगी मुझे भी थी 2018 में, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। उसी तरह की नाराजगी भाई रमेश भट्टेरी जी में भी थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि वो पार्टी लाइन में रहेंगे और पार्टी के साथ में काम करेंगे।
और अंततः वो हुआ भी। आज मैं उनके परिवार में मिलने के लिए भी गया था और स्वर्गीय दिलीप भट्टे जी की समाधि मैंने पुष्प अर्पण किया है और आशीर्वाद लिया है। और साथ में मैं आज उनके परिवार में गया था, उनकी अम्मा जी से भी मैंने आशीर्वाद लिया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि पूरी ताकत के साथ में हम चुनाव में लगेंगे और इस सीट को निकाल के हम दोनों भाई निकाल कर देंगे। जी, इस बार चुनाव के आपके जो विशेष मुद्दे रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं जो कि हम गांव के अंदर में जब जा रहे हैं, पंचायतों के अंदर में जा रहे हैं, तो हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, प्रत्येक परिवार से संपर्क कर रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं निकल कर आ रही है और बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं वो, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं भी निकल कर आ रही हैं कि हमारे क्षेत्र की जो विधायक रही हैं, जो कि प्रदेश के अपने आप को बड़ी नेता समझती हैं, लेकिन वो कई ऐसी पंचायतें हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर वो आज तक के 10 साल के अपने कार्यकाल में नहीं पहुंची हैं। कुछ ऐसी पंचायतें जहां 5 साल का पूरा उनका कार्यकाल निकल गया है और वो नहीं पहुंची हैं, तो वो काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ में है और मुझे लगता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जाएगी और हम ऐतिहासिक तरीके से चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर लांजी कर्नापुर क्षेत्र में भारी संख्या पर लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या कारण उपस्थित हुए हैं और क्या लगता है आपको कि इनकी जो जितनी भीड़ दिख रही है ये इनके साथ है या नहीं? इसका कारण ये है कि जो हिना कावरे जी जो खड़े हैं, ये एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और जो आज जो आप पब्लिक देख रहे हैं, जो फॉर्म भरने के लिए जो पब्लिक जा रही है, इसका मतलब ही ये है कि हिना कावरे जी बहुमतों से चुन के आ रही है। और राहुल गांधी जी जिस हिसाब से देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी एक लॉ की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज गांधी परिवार ने तो हमेशा बलिदान ही दिया है। राजीव गांधी जी की हत्या की गई, उसके बाद अपना राजीव गांधी जी की हत्या की गई, उसके बाद सोनिया गांधी ने इतना बड़ा योगदान दिया कि उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, चाहती तो सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री रह सकती थी। और जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय देश की जीडीपी की हालत आप देखिए बहुत ऊंचाइयों पे थी। आज 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो जीडीपी पूरी घसर गई है। जी, विधानसभा की बात करें तो अभी विधानसभा चल रहा है और विधानसभा में लांजी क्षेत्र की बात करें कि अभी आज जो भारी संख्या पे लोग उपस्थित हुए हैं, किन कारणवश उपस्थित हुए हैं, इसका बात कारण बताएं। इसका कारण है कि हिना कावरे जी को जिताने के लिए लोग उपस्थित हुए हैं और हिना कावरे जी बहुमतों से चुन के आ रही है। वो वजह से इतना पूरा जन सैलाब आपको देखने में मिल रहा है और पब्लिक पूरी लांजी विधानसभा की पब्लिक पूरी हिना कावरे जी के साथ है और श्रीनिवासन जी के साथ है। श्रीनिवासन यूथ कांग्रेस के हिंदुस्तान के अध्यक्ष भी फॉर्म भरने के लिए हिना कावरे जी का आए हैं और हिना कावरे जी बहुत ज्यादा बहुमतों से चुन के आएंगी, ये हमारे को पूरी अपेक्षा है और हम लोग हिना कावरे जी के साथ है। आपका परिचय? मैं भंडारा से हाजी उबैद पटेल, मुझे खासकर बुलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।